हेलो दोस्तों, सारथी क्लासेस निम्बाड़ा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको 20 ऐसे प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जो बच्चे एसआई, पटवार, सेकेंड ग्रेड, रीट, एचएम, बीएसटीसी और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए प्रश्न अस्त्र शस्त्र नहीं बल्कि ब्रह्मास्त्र की तरह साबित होंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और अंत में वीडियो को लाइक करें। देखिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न, प्रसिद्ध राजस्थानी नर्तकी गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? तो इसका सही आंसर होगा कालबेलिया नृत्य। दूसरा प्रश्न है, लोक कलाकार लच्छी राम का संबंध है? तो इसका सही आंसर होगा कुंचामन ख्याल, और इसी ख्याल का संबंध है नागौर के आसपास के क्षेत्र से, क्योंकि इस कुंचामन ख्याल की जो उत्पत्ति का क्षेत्र माना जाता है वो नागौर के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। तो आप ये भी याद रखें, नागौर के आसपास के क्षेत्र कुंचामन से संबंधित है। तीसरा प्रश्न है, इंडोनी नृत्य किस वर्ग से संबंधित है? वह है, इसका सही आंसर है कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया जाति से। इंडोनी नृत्य का जो संबंध है वो कालबेलिया जाति से है। देखिएगा दोस्तों, कालबेलिया जाति के और कौन कौन से नृत्य हैं? देखिएगा, कालबेलिया जाति, कालबेलिया जाति, इसके प्रमुख नृत्य है, पहला नृत्य इंडोनी, पणिहारी, लावणी, और पुग्गी। इंडोनी, पणिहारी, लावणी और पुग्गी, इनका संबंध किससे है? तो इनका जो संबंध है वो कालबेलिया जाति से संबंधित है, और ये कालबेलिया जाति के लोक नृत्य है। कालबेलिया जनजाति को सांपों के दोस्त के रूप में प्रसिद्ध है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि सांपों के दोस्त, कालबेलिया जाति के जो लोग होते हैं वो सांपों के दोस्त के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगर आपको ये सारे के सारे नृत्य याद करने की शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो आप इससे भी याद कर सकते हैं। मैं जैसे कि बताता हूँ एक शॉर्ट ट्रिक, शपैपू, शपैपू, शपैपू। स से याद रखेंगे शंकरिया नृत्य, शंकरिया नृत्य, यह भी कालबेलिया जनजाति का नृत्य है। प से याद रखेंगे पणिहारी नृत्य, पणिहारी नृत्य। ई से याद रखेंगे इंडोनी नृत्य, और पू से याद रखेंगे पुंगी नृत्य, पुंगी नृत्य। पणिहारी नृत्य जो है कालबेलिया जनजाति में, जब स्त्रियां कुएं पर पानी भरने हेतु, जब कुएं पर पानी भरने हेतु जाती है तो यह गीत गाती है, ये भी आप याद रखें। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह से, पानीड़ो भरवा दे मारा राम रे, तो इस तरह से जो है गीत गाती हुई पानी भरने जाती है। वह अन्य तरीके से, अलग अलग तरीके से गीत गाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, फल्गुबाई संबंधित है? तो देखिएगा दोस्तों, फल्गुबाई, तो यह जो फल्गुबाई, इसका संबंध है चरी नृत्य से। चरी नृत्य से इसका संबंध है फल्गुबाई का, और यह चरी नृत्य जो है गुज्जर जनजाति का
एकमात्र नृत्य है गुज्जर जाति का एक मात्र नृत्य है। प्रश्न बहुत बार आया हुआ है कि गुज्जर जाति का नृत्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा चरी नृत्य जो है गुज्जर जाति का लोक नृत्य है। और चरी नृत्य का संबंध है किससे? फल्गुबाई से। और वर्तमान में जोशीदा शर्मा ने चरी नृत्य किया था अपने सिर पर 118 घड़े रखकर, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध बम नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही आंसर है भरतपुर से। अग्नि नृत्य बीकानेर का भरतपुर से किस नृत्य का संबंध है? तो बम नृत्य से है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा, लोकप्रिय अग्नि नृत्य का प्रारंभ और आयोजन मुख्यतः किया जाता है। देखिएगा दोस्तों, प्रश्न ध्यान से सुनिए। लोकप्रिय अग्नि नृत्य का प्रारंभ आयोजन मुख्यतः किया जाता है तो बीकानेर के अंदर किया जाता है, और यह किया जाता है जसनादी संप्रदाय के द्वारा। और यह नृत्य जो किया जाता है वो जलते हुए अंगारों पर किया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। और जसनादी संप्रदाय के जो व्यक्ति होते हैं वो फतेह रणघोष के साथ जो है यह नृत्य करते हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। चार बेत जो राज्य की प्रचलित लोक गायन शैली है कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों चार बेत प्रसिद्ध है टोंक की। इसके बाद बात करते हैं प्रसिद्ध कथक नर्तक श्री उदय शंकर किस जिले से हैं? तो उदय शंकर का जो संबंध है वो उदयपुर जिले से है। इसके बाद बात करते हैं नौटंकी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकनाट्य है? तो नौटंकी का जो संबंध है वो भरतपुर क्षेत्र से है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। राजस्थान में भील जाति का अभिलाक्षणिक नृत्य एवं राजपूत महिलाओं का सामुदायिक नृत्य कौन सा है? प्रश्न है, तो इसका सही आंसर होगा घूमर नृत्य। किसने राजस्थान की बहुरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित किया? प्रश्न आया है कि राजस्थान की बहुरूपिया कला को विदेशों में किसने प्रदर्शित किया है? तो इसका सही आंसर होगा जानकीलाल भांड ने। नेक्स्ट प्रश्न है, नृत्य की किस शैली से दयाराम भील संबंधित है? तो दयाराम भील का जो संबंध है वो भवाई से है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकवाद्य जिसकी डोडी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा रावलोगी मादल। ठीक है, और ये प्रश्न जो है बहुत ही बार आया हुआ है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद बात करते हैं जालोर क्षेत्र कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जालोर क्षेत्र है ढोल नृत्य के लिए प्रसिद्ध। कामड़ जाति की महिलाएं कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो केला देवी के मेले में कामड़ जाति की जो महिलाएं हैं वो 13 ताली नृत्य करती है। 13 ताली यानी 13 मजीरे लेकर जो एक साथ नृत्य करती है, तो इसी कारण एक साथ 13 तालियां बजने के कारण इस नृत्य का नाम पड़ता है 13 ताली नृत्य। ख्यात से क्या आशय है? नेक्स्ट प्रश्न है, किसी राज्य के राजवंश का वर्णन मिलता है ख्यात में। इसके बाद बात करते हैं, प्रश्न आया चरी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो चरी नृत्य का जो संबंध है वो किशनगढ़ से संबंधित है, और चरी नृत्य गुजरों का एकमात्र नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न था तेहर ताली, गीदड़, कच्ची घोड़ी क्या है? तो राज्य की नृत्य विद्याएं हैं। नेक्स्ट अंतिम प्रश्न हमारा, तो तुर्रा कलंगी लोकनाट्य के रचनाकार है? तो तुर्रा कलंगी लोकनाट्य के रचनाकार है शाह अली और तुक्किनगिरी ने जो है तुर्रा कलंगी लोकनाट्य के रचनाकार है। देखिएगा दोस्तों, शाह अली और तुक्किनगिरी ये जो है एमपी के रहने वाले थे, और दोनों की जो है बहादुरी से प्रसन्न होकर वहाँ के राजा ने एक को नाम दिया तुर्रा और एक को नाम दिया कलंगी। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और प्रश्न भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।
थैंक यू।